जब उनका इनायत पे उतर आता है, हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है। हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है। उसको सरकार के गलियों में घुमाकर लाओ, वो जो हर बात में जन्नत पे उतर आता है। उसको सरकार के गलियों में घुमाकर लाओ, वो जो हर बात पे जन्नत पे उतर आता है। कहूँ मुझे ये अता हो वो अता हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। देखिए आप यहाँ बैठे हैं, आप अपने बैठने का सबूत दे। मैं जानता हूँ कि आप चाह रहे हैं कि ये मिंबर के लोग जब बोलेंगे तब आप बोलेंगे, ऐसा है ना? नहीं होता क्या है ना, जब इमाम मुकम्मल तौर से सूरह फातिहा करता है उसके बाद लोग आमीन कहते हैं। आप बड़े हैं, कुछ पनाही करेंगे तो एक रंग एक माहौल पैदा हो जाएगा स्टेज पर इंशाअल्लाह। मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ, उससे पहले कह दे सारे लोग या रसूलल्लाह। एक अकीदा बयान करता हूँ मेरे रसूल से कि नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। यकीनन आपका खौल है कि मैं आपका शागिर्द हूँ। आज मैं उसको बिल्कुल यहाँ पर बता दूंगा लोगों को कि मैं इंशाल्लाह आपके बताए हुए से कितना सीख गया हूँ। नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में ना देखा तो मर के चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में ना देखा तो मर के देखते हैं। निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेगा खुदा, रुको नबी से जरा बात करके देखते हैं। बहुत को माशाअल्लाह की उम्मत तो ये कहेगा खुदा, निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेगा खुदा, रुको नबी से जरा बात करके, रुको नबी से जरा बात करके देखते हैं। मैं माशाअल्लाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबू बला, जिक्रे शोहदाए करबू बला, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में ना देखा तो मर के देखते हैं। निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेगा खुदा, रुको नबी से जरा बात करके देखते हैं। मेरे पास बिल्कुल निजामत का वक्त नहीं है। बिला तमीर नात का एक शेर पढ़कर मिंबर रसूल पर एक शहर टांडा से लेकर के मुल्क हिंदुस्तान का बहुत तेजी के साथ जो आवाज़ सफ़र कर रही है, मुल्क हिंदुस्तान में एक अजीम एकदम मुनफरिद लहजा है। भाई मोहतरम हिलाल टानवी साहब किबला का नात का एक शेर पढ़ता हूँ, उसी के साए तले वो तशरीफ लाएंगे। एक शायर ने कहा कि साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयदे अमजद की तरफ देखेंगे, नामा किस मुंह से देखेंगे बरोज़े महशर, हम तो बस प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। नामा किस मुंह से देखेंगे बरोज़े महशर, हम तो बस प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह कि आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। कुल्फियों में खिलौने में मस्त है, झूले में कुल्फियों में खिलौने में मस्त हैं, मुफलिस के बच्चे देखिए मेले में मस्त हैं। दौलत सुकून दे न सकी बादशाह को, दौलत सुकून दे न सकी बादशाह को, झाड़ू लगा के लोग मदीने में मस्त हैं। दौलत सुकून दे न सकी बादशाह को, झाड़ू लगा के लोग मदीने में मस्त है। हिलाल भाई ने माँ के हवाले से एक शेर पढ़ा था और कलेजा है तो एक शेर मैं भी पढ़ता हूँ, जरा सुन के बताएं इंशाल्लाह। उसी के साथ भाई यूसुफ आरज़ू बस्तवी साहब को आप समाप्त करेंगे। एक शायर ने लिखा कि कहीं नजरें जमाऊं तो जलन होती है आंखों में, कहीं नजरें जमाऊं तो जलन होती है आंखों में, जरा पलके झपकता हूं तो मंजर टूट जाता है। कहीं नजरें जमाऊं तो जलन होती है आंखों में, जरा पलके झपकता हूं तो मंजर टूट जाता है। मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। माइक पर यूसुफ आरज़ू बस्तवी। अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न किसका है तो पूरा मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगे। मैं सोचता हूँ नकीरैन क्या करेंगे सवाल, अगर लहद में गुनहगार नात पढ़ने लगे।
मैं सोचता हूँ नकीरैन क्या करेंगे सवाल, अगर लहद में गुनहगार नात पढ़ने लगे, मुझे भी उनके गुलामों के सफ में रहना है, खुदा करे मेरा किरदार नात पढ़ने लगे, मुझे भी उनके गुलामों के सफ में रहना है, खुदा करे मेरा किरदार नात पढ़ने। देखिए आपको अब ना अजमत रजा भागलपुरी को समाप्त करना है ना, मुझे ये नहीं बताना है कि अजमत भागलपुरी किस शख्सियत का नाम है, किस जात का नाम है, लोग यहाँ क्यों आए ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। मैं करबला के हवाले से एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपको ये एहसास हो कि करबला वालों ने हम पर एहसान किया है तो सारा मजमा एक बार मिल के कहते या हुसैन, सारा मजमा जो ये मानते कि हाँ हम पर एहसान है, या हुसैन। एक शायर ने करबला के हवाले से अजमत भाई बहुत पहले कहा था, दो कटे हाथों की बेताब ये फनकारी है, चाहे मजमे से नारा लगना चाहिए चाहे मिंबर से, इज्जत आपके हाथ में है। एक शायर ने कहा था कि दो कटे हाथों की बेताब ये फनकारी है, 1400 साल से भी नहरे अता जारी है, और दरे हसनैन से मिलता है बराबर सबको, वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है। दरे हसनैन से, दरे हसनैन से, दरे हसनैन से मिलता है बराबर सबको। दो कटे हाथों की बेताब ये फनकारी है, 1400 साल से भी नहरे अता जारी है, दरे हसनैन से मिलता है बराबर सबको, वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है। और करबला के मैदान में एक बादशाह था जिसका नाम अब्बास था। अब्बास जैसे हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के सामने चांद दो टुकड़े हुआ, हजरत अब्बास ने ये करामत मैदान करबला में दिखाई। शायर कहता है कि तरफैन में बटा हुआ था सैयदा का लाल, तरफैन में बटा हुआ था सैयदा का लाल, अब्बास कुछ इधर हुआ और कुछ इधर हुआ, तरफैन में बटा हुआ था सैयदा का लाल, अब्बास कुछ इधर हुआ और कुछ इधर हुआ। गाजी की लाश देखकर शब्बीर ने कहा, नाना हमारे सामने शक्कुल कमर हुआ, हमारे सामने शक्कुल कमर हुआ। गाजी की लाश देखकर शब्बीर ने कहा, गाजी की लाश देखकर शब्बीर ने कहा, नाना हमारे सामने शक्कुल। हरम से काफिला निकला है करबला की तरफ, कि सदा ये आई है जल्दी चलो खुदा की तरफ। हरम से काफिला निकला है करबला की तरफ, यजीदी फौज उसी वक्त हार बैठी थी जब हंस के देखा था अस्कर ने हुरमला की तरफ। यजीदी फौज उसी वक्त हार बैठी थी, अरे यजीदी फौज उसी वक्त हार बैठी थी, हार बैठी थी, यजीदी फौज उसी वक्त हार बैठी थी जब हंस के देखा था अस्कर ने हुरमला की तरफ।